जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द ऑल ग्लोरी टू द। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जो नए लोग हैं, फर्स्ट क्लास है जिनका, रितिका, सुबी, मोनिका, ये जो हमने प्ले किया, ये हमारे फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद जो है, उनका रिकॉर्डिंग है। 1970 के आसपास का रिकॉर्डिंग। और ये बहुत स्वीट सा भजन है, जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभुपाद यूजुअली अपने क्लास शुरू करने से पहले इस भजन को गाया करते थे। तो वही हमारा भी ट्रेडिशन है, भक्ति वृक्षा क्लास शुरू करने से पहले फिर प्रभुपाद का ही जय राधा माधव प्ले करते हैं। और इसके बाद होता है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग अपने आचार्यों को और भगवान को प्रणाम करके फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का मंगलाचरण कौन रीड करना चाहते हैं? किसने हैंड रेज किया? सबसे पहले वंदना माता जी ने। ठीक है, वंदना माता जी आप पढ़िए।
आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था क्या वंदना माता जी? लास्ट वीक आपने ही रीड किया था। नहीं माता जी, ये कर रही है तनिष्का शुभिष्का। अच्छा पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बच्चों। तो मंगलाचरण कौन पढ़ने वाला है? यही कर रहे हैं दोनों। वेरी गुड, पढ़ो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरि बोल। इतना स्वीट मंगलाचरण। तनिष्का और शुभिष्का। तनिष्का और दूसरे का नाम क्या है? शुभिष्का। सुभिक्षा। शुभिष्का। मुझे तो नाम ही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन दोनों बच्चों ने शुभिष्का। सुभिक्षा। हाँ, शुभिष्का। सुभिक्षा। अच्छा, ओके। तो बहुत अच्छा मंगलाचरण। वंडरफुल। बहुत अच्छे डिवोटीज है माता जी आपके दोनों बच्चे। हरि बोल। क्यों माता जी। सबका स्वागत है हमारे भक्ति भिक्षा प्रोग्राम में। और हम लोग इसका 6 टॉपिक जो है, छठा विषय हमारा चल रहा था भक्ति भिक्षा सेशन का। टॉपिक था, क्या टॉपिक था? पिछले हफ्ते हम क्या पढ़ रहे थे? सिद्धिपथ। सिद्धिपथ। वेरी गुड। ये जो लोग है ना, एक बार देखिए, इस तरह का बुक है भक्ति भिक्षा का। इसका कई बार ग्रुप पे शेयर कर चुके हैं, मैं फिर से शेयर कर दूंगी। तो इस बुक में क्या है कि एवरी वीक का एक टॉपिक है, छोटा छोटा, जो बेसिक से स्टार्ट होकर और आगे एडवांस तक जाएगा। और वो टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें सॉल्व करने हरे चाहिए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा लता माता जी। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सिद्धिपथ, और इसका पाथ ऑफ परफेक्शन, कि हम परफेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। और इसका डिटेल था हरे कृष्णा आंदोलन के बारे में इस टॉपिक के अंदर। तो हमने स्लाइड्स के थ्रू काफी सारा टॉपिक कवर कर लिया था पिछले हफ्ते ही। कुछ एक बातें रह गई थी जो इम्पोर्टेंट है, तो हम फटाफट से एक बार पहले स्लाइड्स रिवाइज कर लेते हैं बहुत फास्ट। जिन्होंने पिछले वीक का टॉपिक मिस कर दिया, पिछले वीक का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन मिस करा, वो हम
अपने ग्रुप पे इसका यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया, उसे आप देख लेंगे तो कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम गो थ्रू करेंगे ना, ये बहुत फास्ट करेंगे। पिछले वीक जो डिटेल में डिस्कशन किया था उतना डिटेल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसका जो आधा पार्ट बचा है वो आज डिस्कस करना है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल 6 सिद्धि पथ के बारे में। अगला स्लाइड। यूट्यूब पे इसका डिटेल में एक एक स्लाइड का डिस्कशन आपको मिल जाएगा। और ये स्लाइड्स बनाती है ज्योति और स्क्रीन शेयर करती है फाल्गुनी। और ये दोनों लड़कियां पढ़ती हैं और उसके बाद भी भगवान की सेवा में एकदम नंबर 1 है। तो ये हमारे दोनों मोटिवेशनल डिवोटीज है। कभी हम इनसे भी बातें करेंगे कि कैसे ये लोग बैलेंस करते हैं दोनों चीजों को। तो फिलहाल हम स्लाइड्स पे चलते हैं। जहाँ पे हम लोग रीडिंग कर रहे थे वहां सबसे पहला बात आया था डेफिनेशन ऑफ चेतना, डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस की व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। ये हम जो इस्कॉन की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको कृष्ण भावनामृत आंदोलन या कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट कहा जाता है। तो इसका पर्पस क्या है ये श्रील प्रभुपाद बार बार बताते थे लेक्चर्स में। और उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य है चेतना की शुद्धि, हमारी कॉन्शियसनेस का प्यूरिफिकेशन। तो अगले स्लाइड में आएगा कि वास्तव में कॉन्शियसनेस या चेतना क्या होता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग स्लाइड्स देख रहे हैं सिर्फ एक बार। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था, आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। ये हम कंसेप्ट तो पहले डिस्कस कर चुके डिटेल में कि हम वास्तव में कौन है। क्या हम ये शरीर है जो हमें बाहर से दिखाई देता है? तो उत्तर मिलता है कि नहीं, हम शरीर नहीं है। हम वास्तव में, ये जो सोल लिखा हुआ है ना, हम आत्मा है। और जैसे हमें अभी समझ में आता है कि हम कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े हम चेंज करते रहते हैं, तो इसी तरह से आत्मा यानी जीव, जीव शब्द भी यूज हुआ है इसके लिए। तो जीव ने ऊपर कपड़े पहने, दो तरह के कपड़े हैं। पहला जो लेयर है कपड़ों का वो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, यानी मन, बुद्धि और अहंकार, ये मिला के इसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। और इसी को मिलाकर चेतना कह दिया जाता है, यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, इन सबको मिलाकर कहा जाता है हमारा कॉन्शियसनेस। तो ये हमारा पहला लेयर हो गया। और दूसरा दूसरा लेयर है ये 5 तत्वों से मिलके ये जो बॉडी हमें दिखाई देती है, जिसको हम आंखों से देख पाते हैं। ये माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो को हम देख नहीं पा रहे। ये हमारे इस तरह से, जैसे कोट, कोट के नीचे एक शर्ट पहना है तो शर्ट को देख नहीं पाएंगे पर शर्ट है नीचे। और जो कोट है वो हमारा ये शरीर है, 5 तत्वों से मिलके बना हुआ। 5 तत्व सबको पता चल चुके हैं अब तक। जो नए हैं उनमें से कोई बताना चाहेगा कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा ये बॉडी बनता है? खुशी या मोनिका या रितिका, कोई बोलना चाहेगा 5 एलिमेंट्स कौन से हैं जिनसे बॉडी, क्या ये सारा संसार इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है? यस मोनिका। मैम ये जो पंच तत्व होते हैं जैसे कि अग्नि, वायु और ये आग, पानी, इन सब चीजों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ होता है और इसी में फिर विलीन हो जाता है आदमी जब इंसान मरता है तो। बहुत करेक्ट बोला। ये 5 नाम हमें याद हो जाते हैं बोलते बोलते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर। तो ये जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं इसको, हमें संसार को। और ये इन्हीं 5 स्थूल तत्व और ये माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, इनको सूक्ष्म तत्व भी, सटल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो सारा संसार यही 8 एलिमेंट से मिलके बना है, जिसमें ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, इनसे हमारा बाहर का शरीर बना है, जिसको मेडिकल साइंस में हम देख पाते हैं। तो अभी हमने बात किया कि ये बॉडी है और इसके अंदर चेतना है, और चेतना सोल के साथ हमेशा रहता है। ये कंसेप्ट आगे आएगा। ये जैसे मोनिका ने बोला कि जब डेथ हो जाती है, हम कहते हैं किसी का शरीर छूट गया, तो शरीर जो है ना, ये बाहर वाला शरीर छूटता है जो 5 तत्वों से मिलके बना है, वो यही विलीन हो जाता है इसी इसी अर्थ में, इसी एयर में, इसी वाटर में। ये सब मिक्स हो जाने वाला है।
पर ये जो चेतना है ना, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो अंदर वाला शर्ट है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। मतलब इस संसार के अंदर ये कभी खत्म नहीं होता। इसका एक रोल है, ये हम लोग आगे अभी देखते हैं। याद रखना है कि माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी को मिला के चेतना कहा गया। चेतना जो है ये हमारी आत्मा के साथ मिलके होता है। आगे हम स्लाइड पे चलते हैं। ज्योति या फाल्गुनी, फाल्गुनी एक्चुअली ड्रॉप आउट हो गई है शायद। ज्योति फाल्गुनी कर रही है ना स्लाइड शेयर? अगले पे चलते हैं। ये जैसा अभी मोनिका ने बताया कि भाई हमारा ये जो स्थूल शरीर है ये तो मिक्स हो गया। जब हम मरते हैं तो ये 5 तत्वों से बना शरीर स्थूल पदार्थ में मिल जाता है, जला देते हैं हम बॉडी को या दफना देते हैं। लेकिन ये जो हमारी चेतना है, हमारा जो सटल बॉडी है, जो शर्ट हमने पहनी हुई है ऊपर, ये शर्ट ना नहीं जलती है। जब हम बॉडी को जलाएंगे तो भी ये सोल के साथ ये शर्ट हमारी निकल गई बाहर, और ये डिसाइड करती है कि हमें अगला बॉडी कौन सा मिलेगा। अभी ये पुनर्जन्म और आत्मा का विज्ञान का कंसेप्ट हम लोग पहले डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं, तो अगेन यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं, इसके पुराने हमारे जो भक्ति वृक्षा ग्रुप में शेयर्ड है। इसमें समझ में आ जाता है कि हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है हमारी चेतना के अनुसार। अभी तो और आगे अगले स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। प्रिपेयरिंग फॉर द मूवमेंट ऑफ डेथ, अंडरस्टैंडिंग डेथ फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारी चेतना हमारे कर्म द्वारा ढाली जाती है, अतः हमें ऐसा शरीर मिलता है जिससे हम अपने पूर्व कर्मों को भोग सकते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये हमें मृत्यु की तैयारी करवा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग सबने सुना है, हम आर्ट ऑफ डाइंग सीख रहे हैं। और आर्ट ऑफ डाइंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हमारी चेतना करेक्ट नहीं है, मरते समय अगर हमारा कॉन्शियसनेस सही नहीं है, तो हमें किसी कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे या उससे भी गंदे शरीर में जाने को मिल जाएगा। जैसी चेतना होगी वैसा शरीर मिल जाता है। और एक बार अगर हम किसी ऐसी योनि में चले गए, किसी ऐसी स्पीशीज या बॉडी में चले गए, तो फिर हमें पूरा 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिल पाता है। तो इसीलिए हमारी चेतना डिसाइड करती है कि हमें अगला शरीर कौन सा मिलेगा, और यही चेतना का प्यूरिफिकेशन कृष्ण ये हरे कृष्णा मूवमेंट सिखा रहा है। अगले स्लाइड। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। कि हम पूरी लाइफ जिस चीज की तैयारी करते हैं, वो मृत्यु के समय हमें एक एग्जाम जैसा देना होता है। जैसे अगर हम पूरी लाइफ हमने माला किया है, भगवान का नाम लिया है, तो मृत्यु के समय हमें भगवान का नाम याद आ जाएगा। अगर पूरे जीवन भगवान के बारे में सोचा भी नहीं है, तो डेथ के समय भी संभव है ही नहीं कि भगवान के विचार हमारे मन में आ जाए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर्स इंपॉर्टेंट, और ये भगवत गीता में भी दिए हुए हैं। भगवत गीता आज इट इज जो है ना अपनी शिल प्रभुपाद वाली, उसमें ये पिक्चर्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे दिखाया है कि जैसा मरते समय चेतना है, वैसा ही शरीर अगला मिलता है। सिर्फ एक उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी चेतना नॉनवेज खाने पीने में बहुत है, मीट खाना उल्टा सीधा खाना पसंद है, तो अगला शरीर भगवान उसको दे देंगे किसी ऐसे जानवर का जो कि मीट खाता है, जैसे इसमें टाइगर बना हुआ है। तो एक एग्जाम्पल, इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कि जैसा हमारा कॉन्शियसनेस रहेगा वैसा हमें नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी चेतना की शुद्धि करें, हम अपने कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करें, और ये प्यूरिफिकेशन हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन सिखा रहा है। अगला स्लाइड। यदि हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करें तो हमारी चेतना हमें कृष्ण तक लेके जाएगी। अगर हम पूरी लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करेंगे तो हम भगवान के पास जा पाएंगे। हमारा कॉन्शियसनेस हमें नेचुरली भगवान की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीखें। अभी हम हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है भगवान को हमेशा याद रखना,
पर इस्कॉन या हरे कृष्णा आंदोलन हमें ये बात सिखाता है। कैसे सिखाता है? संगति, कि हम जैसा संग करेंगे वैसा हमारा चेतना हो जाएगा। अगला स्लाइड पाइए ज्योति। इसे संगति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। संगति संजायते काम, कि जैसी हम एसोसिएशन या जैसा हम कंपनी में रहेंगे, दैवीय संगति से हमारी चेतना दैवीय बनती है और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बन जाती है। कि हम जैसे लोगों का संग करेंगे वैसा ही हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। मनुष्य का रूप हमें अगले जीवन को पूर्णतः दैवी बनाने का अवसर प्रदान करता है। तो ये ह्यूमन बॉडी में ही संभव है, बाकी किसी बॉडी में पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को चेंज कर लें। मतलब जैसे उदाहरण के लिए, कोई शेर ना कभी भी अपनी चेतना की शुद्धि करने में ऐसा नहीं सोच सकता कि अब मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूं। कोई पिग जो है, उसका चेतना, उसको मल पसंद है, उसको वो जो गंदगी है ना वो पसंद है, तो पिग कभी भी अपनी चेतना में प्यूरिफिकेशन नहीं ला सकता, उसमें वो इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में वो इंटेलिजेंस हमें भगवान ने दी है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी कि हमें संग करना है, करेक्ट संग। वी हैव टू बी इन राइट एसोसिएशन अगर हमें अपना कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। तो राइट एसोसिएशन से पहले हमने ये सीखा था कि रॉन्ग एसोसिएशन कौन सी है, कौन से लोगों का संग हमें नहीं करना। अगले स्लाइड पे चलते हैं। यस, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था पिछली बार, अभी हम वहां पॉइंट पे आ गए जहाँ हमने स्टॉप किया था। तो बात ये थी कि हमें भगवान के विषय में जानना है, हमें अपने कॉन्शियसनेस को अगर क्लीन करना है, प्योरीफाई करना है, तो हमें करेक्ट लोगों का संग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि किस किस का संग नहीं करना चाहिए, वो कौन बताएगा? ये तो हम सबको मालूम है कि भाई जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, जो गलत कामों में लगे हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। ये बात तो सबको क्लियर है। पर इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि आध्यात्मिक चेतना, अगर हमें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है तो भी हमें कुछ तरह के लोगों से बच के रहना चाहिए। कौन से लोग थे वो, तनिषा? माता जी, जो भक्त नहीं है उनसे हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। और जो वो ओके, नीतू माता जी? माता जी, जो परंपरा नीचे से ऊपर जाती है ना, उनका संग नहीं करना चाहिए। नीचे से ऊपर जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे डायग्राम में, इसमें स्लाइड में भी दिखाया है कि ऐसे लोग जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हमें बहुत सारे आपको दिखेंगे सो कॉल्ड गुरुज हैं, हाँ, जो ऐसा बोलते हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया। कैसे मिला? कि हम एक पेड़ के नीचे बैठे, जिनका फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सब लोग उन्हें पहचानते होंगे। उनका भी यही स्टोरी है कि एक दिन मैं साइकिल चलाते चलाते जा रहा था, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, पहाड़ के ऊपर मेरा ध्यान लग गया और पता नहीं कितने दिनों तक ध्यान लग गया। फिर आंख खुली तो मुझे लगा कि मैं चेंज हो गया। और फिर अब वो ज्ञान जो है वो दूसरों को दे रहा है। अब ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि इस ज्ञान को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, ये तो फील होता है। तो पता नहीं, फिर भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि मुझे ज्ञान मिला अपने आप और वो मैं दूसरों को देता हूँ, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। यस, वंदना माता जी, और किससे हमें दूर रहना चाहिए? एक जो माता जी वो पैसे लेके जो भागवत करते हैं, उनकी भी संगति हमको नहीं करनी चाहिए। प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स, क्योंकि अभी हम ऐसे लोगों का डिस्कशन कर रहे हैं जो देखने में तो हमें बहुत आध्यात्मिक लगेंगे, भगवान की बातें करते हुए, सात्विक बातें करते हुए लगेंगे, लेकिन उसमें भी खतरा है। तो प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर्स, जो कि जिन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया कि भागवत करके पैसे कमाएंगे, प्रभुपाद ने वार्निंग दी कि ऐसे लोगों से अगर हम भागवत सुनेंगे तो ये उसके समान है जैसे कि कोई सांप होता है। सांप अगर दूध को झूठा कर दे तो दूध तो बहुत लाभकारी है, गुणकारी है, पर सांप का झूठा दूध कोई पी सकता है क्या?
पिएगा तो उसमें नुकसान ही है। इसी तरह से भागवत या भगवान के बारे में चर्चाएं जो है, जो अपसंप्रदाय वाले लोग, अपसंप्रदाय यानी जो गलत सलत मनगढ़ंत बातें बताते हैं भगवान के बारे में, और पैसे लेके जो भगवान की कथाएं करते हैं, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। और एक था पॉइंट, और किन से बच के रहना चाहिए? मायावादी, मायावादी गुरु जो टीवी पे हम लोग सत्संग प्रवचन देखते हैं, मैंने कितनी बार बताया है कि उसमें से 80-90% लोग मायावादी हैं। मायावादी वो लोग होते हैं जो भगवान की ऊपर से तो बातें करते हुए दिखेंगे, पर उनका और डीप में जाएंगे तो वो ऐसी बातें करते हैं, हम सब लीन हो जाएंगे, हम हम पता चल जाए हम आवाज नहीं आ रही माता जी। तो ऐसे जो लोग हैं ना, जो टीवी पे भागवत सुना रहे हैं, भागवत भी नहीं सुना रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि प्रभु में लीन हो जाओ, सब एक ही है, सभी ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट्स खत्म हो गए थे। अब मेन बात थी कि संग किसका करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये टॉपिक अभी हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्लाइड हटा सकते हैं ज्योति, क्योंकि ये सबके साथ धोखा हुआ है कि गुरु के खोज में चल दिए और फिर निकलता है कि ये जो हमारा ज्ञान है, हमें भगवान के विषय में जो ज्ञान लेना चाहिए, वो हमें कहा गया कि प्रामाणिक परंपरा से लेना चाहिए। प्रामाणिक परंपरा यानी जो ऑथराइज्ड बोनाफाइड स्कूल्स हैं, उनसे ही हमें भगवान के बारे में सीखना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि संग हम किनका करेंगे, हम भगवान के बारे में किन से सीखेंगे, वो क्लियर किया गया है कि ऐसे लोग जो सीधे सीधे हमें भगवान से ज्ञान देते हैं, भगवान से नॉलेज हमें ला के दे रहे हैं, जिन्होंने मनगढ़ंत नॉलेज नहीं बनाया है, जो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें खुद से ज्ञान मिल गया, जो ये नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान है नहीं पर दिखावा करते हैं, एंटरटेनमेंट जैसी कथाएं करते हैं, ऐसे लोगों से भी नहीं। प्रामाणिक परंपराएं कहेगी, परंपरा मतलब यूनिवर्सिटी एक तरह से। जैसे हम लोग कोई भी चीज सीखने जाते हैं ना, तो हम किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि वो जो कॉलेज है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, उसको डिग्री, वो जो हमें डिग्री देगा वो डिग्री ऑथेंटिक डिग्री होगी कि नहीं। ऐसे ही जब हमें भगवान के बारे में सोचना जानना है, तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय बताए गए हैं जिनसे हमें सीखना होता है। कौन कौन से हैं 4 प्रामाणिक संप्रदाय? कौन बताएंगे 4 प्रामाणिक संप्रदाय? हैंड रेस करके बोल सकते हैं। कौन से हैं 4 प्रामाणिक संप्रदाय ज्योति? माता जी, पहला तो है ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय, दूसरा रुद्र संप्रदाय, थर्ड है श्री संप्रदाय, चौथा जो 4 कुमारों के द्वारा है सनत। प्रामाणिक संप्रदाय का, प्रामाणिक संप्रदाय का अर्थ यह है कि हमें सीधे भगवान से नॉलेज मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग अगर क्वेश्चन करें कि भाई हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो आपको सिखा रहे हैं वही करेक्ट नॉलेज है, तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि पहली बात ये नॉलेज जो है वो भगवान से सीधी आ रही है। दूसरी बात, गुरु शिष्य परंपरा से अनब्रोकन ये चेन चलती है। तो प्रामाणिक संप्रदाय यानी
भगवान ने ज्ञान दिया, सबसे टॉप पे भगवान है। अब भगवान ने 4 लोगों को ये नॉलेज दिया। 4 लोगों में सबसे पहले है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के बाद उनके डिसाइपल, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर आज तक वो परंपरा चल रही है। तो इसको कहा जाता है ब्रह्म। और फिर बीच में यहाँ पे आचार्य हुए मध्वाचार्य, तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और इस संप्रदाय में कौन थे? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी। बाद आए, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, तो गौड़िया मठ जो है, इस्कॉन जो है, ये सारा ब्रह्म मध्य। और इसमें गौड़िया जुड़ गया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में आए। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, बंगाल का नाम गौड़िया। तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय हमारी परंपरा है। ब्रह्मा जी से सीधे नॉलेज कंटिन्यूड है, इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ, इसीलिए हम प्रामाणिक संप्रदाय मानते हैं। दूसरा है, भगवान ने नॉलेज एक तरफ ब्रह्मा जी को दिया, दूसरी तरफ दिया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय है वो कौन सा है? क्या नाम है उसका? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। लक्ष्मी जी का एक नाम श्री होता है, श्री देवी। तो श्री संप्रदाय बहुत फेमस है साउथ इंडिया में। कौन है उनके फेमस आचार्य, कौन बताएगा? श्रीपाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, उनका बहुत बड़ा स्टैचू अभी साउथ इंडिया में लगा है, बैंगलोर के पास कहीं लगा है ना। उनका बहुत फेमस हुए हैं रामानुजाचार्य भी ऑफ लेट। तो साउथ इंडिया में अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं श्री संप्रदाय के, जहाँ पे रामानुजाचार्य का की मूर्ति होती है, और साथ में वहां पे लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो ये भी प्रामाणिक संप्रदाय है। तीसरा भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, तीसरा उन्होंने दिया शिव जी को। शिव जी से जो संप्रदाय है वो कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय। तो ये जो लाइन चली आ रही है, जैसे शिव जी, फिर शिव जी के शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, इस तरह से इस परंपरा में भी मुख्य आचार्य एक हुए हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है? श्री संप्रदाय के ये रुद्र संप्रदाय में कौन आचार्य हुए, कौन बताएगा? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय में। और आजकल रुद्र संप्रदाय का एक पार्ट है वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय, जो हम लोग श्रीनाथ जी जाते हैं ना, जयपुर के पास है श्रीनाथ जी नाथद्वारा, तो वहां पे बहुत फेमस है अभी भी रुद्र संप्रदाय के। वल्लभाचार्य जी आगे चल के हुए और उन्होंने वल्लभ संप्रदाय नाम से इसको फेमस किया। तो अभी भी हमें देखने के लिए मिलता है रुद्र संप्रदाय। तो ये भी प्रामाणिक संप्रदाय है। प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक, बोनाफाइड संप्रदाय है। और चौथा हुआ, भगवान ने नॉलेज ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, शिव जी को दिया, और ब्रह्मा जी के पुत्र थे 4 कुमार, उनको ये नॉलेज दिया। तो 4 कुमारों में जो संप्रदाय शुरू किया, इसका क्या नाम है? कुमार संप्रदाय। वेरी गुड प्रमोद, प्रभु जी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कुमार संप्रदाय कुमारों ने शुरू किया है, तो कुमार संप्रदाय। इसमें आगे चल के आचार्य हुए निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के नाम पे आजकल इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय भी कह दिया जाता है। और निम्बार्क संप्रदाय भी है फेमस, मतलब वृंदावन में जाएंगे या इवन यहाँ पे हम लोग जाते हैं, अजमेर के पास भी एक अच्छा बड़ा इनका मंदिर बना हुआ है। तो आज भी हमको निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर मठ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमें किनका संग करना चाहिए, ये बात क्लियर है कि भगवान के बारे में जानना है तो बोनाफाइड गुरु डिसाइपलिक सक्सेशन में जो लोग आते हैं उनसे ही सीखना चाहिए, उनका ही संग करना चाहिए। इधर उधर अगर हम सुनने जाएंगे, इधर उधर गुरु बनाने जाएंगे, तो हमारी चेतना का प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और इसका उदाहरण हमारे सामने है कि आजकल कथाएं हो रही है ना, जिसमें लाखों लोग बैठ जाते हैं, करोड़ों लोग आ जाते हैं, और जहाँ पे कथा के बीच में भी चाय बट जाती है और कथा के बाद भी लोग जाके, कोई चेंज नहीं होता है जिनके अंदर।
एक मैंने जोक सुना था बहुत टाइम पहले ऐसी ही कथा के बारे में। एक कहीं पे कथा चल रही थी और वहां पे सेठ जी थे, एक रोज कथा सुनने जाते थे, मंदिर में रोज कथा सुनने जाते थे और वापस आके 1 घंटे कथा सुन के फिर अपना धंधा करते थे। तो उनका बेटा जो था, एक दिन वो बैठता था पीछे से दुकान पे। एक दिन ऐसा हो गया कि कोई ग्राहक आ गया पीछे से। अब वो पंडित जो सेठ जी है वो बैठे हैं वहां पे, कथा सुन रहे हैं। तो बेटे ने सोचा कि चलो मैं जाके जरा अपने पिताजी से पूछ के आता हूँ माल जो चाहिए इसका क्या भाव है। बेटा गया सुनने के लिए। अब बेटा जब गया तो जो कथाकार थे वो कुछ ऐसी कथा कह रहे थे कि गाय कितना गाय का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, गौ माता का कितना महत्व है। तो वो कथा सुनते 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 पहुंचा अपने पिताजी के पास और वापस आया तो उसने उसके कानों में वो बात चली गई कि गौ सेवा करनी चाहिए। ले जाके सारा चारा वारा गौ माता को खिला दिया। खाई रही थी गौ माता, इतने में सेठ जी आ गए। सेठ जी ने कहा पे कैसे गौ माता, किसने डाला चारा? तो वो कहते मैंने डाला पिताजी। आज देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने कथा में सुना और आते ही मुझे गौ माता मिल गई और मैंने गौ सेवा कर दी। सेठ जी ने उसके 2 चांटे बातें रोज मानने लगूंगा तो मेरा काम धंधा ही बंद हो जाएगा। कथा की बातें वही सुन के वही छोड़ के आनी होती है, उसको अपने साथ घर नहीं लेके आना होता है। तो ये आजकल के कथाकारों की कथाओं का स्टेज है। और ऐसे लोगों से जब हम संग करते हैं तो हमारी भी चेतना कभी भी शुद्ध नहीं होती। इसके विपरीत होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। तो मैंने एक स्टोरी तो पिछली बार सुनाई थी, एक और रियल लाइफ स्टोरी है। ये बहुत फेमस डिवोटी है और आजकल ये मुंबई में जो अपना गोविंदास है उसके मैनेजर है प्रभु जी हरिदास जी। इनका रियल लाइफ स्टोरी है कि ये जो प्रभु जी थे, ये तब की बात है जब श्रील प्रभुपाद प्रचार करते थे। तो कहीं से ये प्रभु जी जेल में चले गए। उसका कोई कारण था कि इनके पास पैसे की कमी थी, तो छोटी मोटी पॉकेट मारी का काम इन्होंने करना शुरू कर दिया था यंग एज में ही। और कहीं पे पकड़े गए किसी पॉकेट मारी के चक्कर में, पुलिस ने जेल में डाल दिया। वहां जेल में इनको बैक टू गॉडहेड, जो हमारे इस्कॉन की ना एक मैगजीन निकलती है हर महीने, हिंदी में भगवत दर्शन करके है, इंग्लिश में बैक टू गॉडहेड, प्रभुपाद के टाइम से मैगजीन चली आ रही है। डस्टबिन में इनको मुड़ी तुड़ी वो मैगजीन दिख गई। मैगजीन इन्होंने जेल के अंदर निकाल के देखी तो इनका ध्यान एकदम से प्रभुपाद की फोटो पे गया। प्रभुपाद की फोटो को देख के बहुत आकर्षित हुए। आकर्षित किस चीज से हुए? प्रभुपाद के हाथ में घड़ी थी और वो घड़ी ना गोल्डन कलर की, सोने की जैसी लग रही थी। अब इनकी बुद्धि तो उस समय वैसे ही थी, चोरू चक्को वाली। तो इनका ध्यान उस घड़ी पे अटक गया कि मैं जब जेल से निकलूंगा तो सबसे पहले ये व्यक्ति के पास जाऊंगा और एक घड़ी मारूंगा मैं। अब छूट भी गए जेल से क्योंकि छोटी मोटी चोरी चकारी की ही थी। छूट के सीधे सीधे वहां पे जो एड्रेस लिखा था ना बैक टू गॉडेड मैगजीन पे, जुहू मंदिर का एड्रेस लिखा था, वहां पहुंचे। वहां जाके उन्होंने फोटो दिखाई, ये महाराज हैं यहाँ पे। दिलवाला ने कहा नहीं अभी तो नहीं है। और उस समय पे ऐसा था कि बहुत आसानी से डिवोटीज को मंदिर में रहने के लिए अलाउ हो जाता था, क्योंकि उस समय उतने डिवोटीज नहीं थे, उतने सेवक नहीं थे। तो फटाफट से अलाउ कर दिया जाता था कि कोई भी आके मंदिर में रह के सेवा कर सकते हैं। तो ये जो हमारे प्रभु जी थे, इन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये जो महाराज जी हैं ये अभी उन्हें पता चला हैदराबाद गए हैं, लेकिन उनको मालूम चला कि कुछ टाइम बाद जुहू आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मंदिर में ही रह लेता हूँ, जब ये महाराज जी आएंगे तो मैं इनके दर्शन करना चाहता हूँ। इनको रख लिया मंदिर में। अब काफी समय हो गया, कुछ 2-4 महीने निकल गए, प्रभुपाद आए ही नहीं। इनके मन में चल रहा था कि कब आएंगे प्रभुपाद, कब मुझे वो घड़ी चुराने का मौका मिल पाएगा। लेकिन धीरे धीरे रहते रहते कुछ इनका चेतना जो है वो प्यूरिफाई हो रहा था तत्व के संग में रहते रहते।
अब इन्हें एक बार पता चला कि श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में आ गए, क्योंकि प्रभुपाद तो बहुत टूरिंग करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर उन्हें मालूम चला कि हैदराबाद में प्रभुपाद आ गए हैं और प्रभुपाद का कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। इन्होंने जुहू मंदिर में अल्टीमेटम दे दिया कि मैं तो हैदराबाद जा रहा हूँ। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा नहीं, अभी आप नहीं जा सकते, आपकी सेवा है। उन्होंने कहा सेवा मुझे नहीं करनी, मुझे अर्जेंटली प्रभुपाद के पास जाना है, अगर आप मुझे अभी नहीं जाने दोगे तो मैं मंदिर का सामान चुराने लगूंगा। तो इन्होंने सीधे ऐसे कह दिया, इनको फिर जाने दिया गया। अब वहां जब ये प्रभुपाद के पास पहुंचे, पहला दर्शन जैसे ही श्री प्रभुपाद का किया इन्होंने, पहले ही भक्तों के साथ रह के थोड़ा इनका चेतना जो है वो निर्मल हो गया था, प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी। पर जैसे ही श्री प्रभुपाद के दर्शन किए, इनके हाथ में पूरा चेंज हो गया। प्रभुपाद के हाथ में उस समय भी वो घड़ी थी जो ये घड़ी देख के आए थे इस्कॉन की तरफ, पर इन्होंने श्री प्रभुपाद को सीधे कह दिया, स्वामी जी मैं आपके दर्शन के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपके हाथ की घड़ी चुराना चाहता हूँ। मैं मंदिर में इसीलिए जुड़ा क्योंकि मुझे लगा कि आप कभी तो मंदिर आएंगे और मैं आपकी घड़ी चुराऊंगा, इसके चक्कर में मैं भक्ति में जुड़ा। ऐसे भी लोग होते हैं, पर हमें ऐसे रीजन के साथ मंदिर नहीं आना है, ये एक्सेप्शनल केस है। प्रभुपाद ने जब ये सुना, प्रभुपाद ने तुरंत अपने हाथ से घड़ी उतार के उनको दे दी, कहा कि नहीं ये घड़ी तुम ही रखो, पर हाँ आगे से कभी भी मन में ऐसे चोरी चकारी के विचार मत लाना। प्रभुपाद का महाप्रसाद समझ के उन्होंने वो घड़ी ले ली प्रभु जी ने, और इसके बाद जो इनकी भक्ति में प्रोग्रेस हुई, बहुत सीनियर डिवोटी हैं अभी प्रभु जी, और इस्कॉन मंदिर में आज भी मुंबई में गोविंदास रेस्टोरेंट यही मैनेज करते हैं। हरिदास प्रभु रियल लाइफ स्टोरी है। तो ये भक्तों के संग का असर है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमें कौन सा संग करना चाहिए। हमें डिवोटीज का एसोसिएशन लेना चाहिए। डिवोटीज का संग अगर हम करेंगे तो हमारा प्यूरिफिकेशन, हमारी चेतना की शुद्धि, जहां से हमने क्लास स्टार्ट किया था कि हमारा चेतना शुद्ध नहीं होगा तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। हमारी चेतना की शुद्धि भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों के संग में तो बहुत जल्दी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भक्तों का संग कैसे करें, क्या क्या तरीके होते हैं डिवोटी एसोसिएशन लेने के, हाउ टू बी इन एसोसिएशन विद डिवोटी। तो इसके बारे में दो बातें बताई गई कि भक्तों का संग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं वाणी से और एक कर सकते हैं वपु से। अब वाणी और वपु का मतलब कौन बताएगा? वाणी से संग करने का अर्थ क्या है और वपु से संग करने का अर्थ क्या है? वाणी से मतलब माता जी उनका कहना मानना, और वपु का मतलब है फिजिकल सेवा करना, सेवा करना। माता जी ने एकदम सही बताया। वाणी से संग करने का अर्थ है कि उनकी बातें सुनना, जैसे कि अभी हम श्रील प्रभुपाद अभी हमारे साथ तो नहीं है, पर हम उनका एसोसिएशन लेते हैं। कैसे लेते हैं? प्रभुपाद के लेक्चर्स हम सुनते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने जो लेटर्स लिखे हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इसको कहते हैं वाणी से संग करना। जैसे अभी हम लोग आपस में मिलजुल नहीं पा रहे हैं, हम ये ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये भी एक तरह से वाणी से संग करना हुआ। ठीक है, ये सुनना और उसको अपने जीवन में उतारना, इसको कहा जाता है डिवोटी एसोसिएशन, जो वाणी से संग किया गया है। दूसरा होता है वपु। वपु से संग करना। वपु से संग करने का अर्थ है बॉडी के साथ, वपु यानी शरीर, तो डिवोटीज के साथ पर्सनली मिलना जुलना, उसको कहते हैं वपु से संग करना। तो ये हमारे लिए बहुत पॉसिबल है, हम सबके लिए। जैसे अभी हमने प्रोग्राम किया था संडे को, तो बहुत सारी यंग वैष्णवियां हमारे प्रोग्राम में आए थे, एक दूसरे से मिले थे, साथ में हमने कीर्तन किया था, साथ में प्रसाद लिया था। तो ये बहुत अच्छा तरीका है भक्ति में आगे बढ़ना, वपु से संग करना।
to be in touch with devotees personally, personal association of devotees. पर्सनल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जब हम बोलते हैं तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें करना होता है, मतलब पर्सनल एसोसिएशन में ऐसा भी नहीं है कि हम लोग साथ में मिले और फिर इधर उधर के गपशप करते, वो नहीं। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑलवेज मीन्स कि हम भक्ति से रिलेटेड डिस्कशन, आप कैसे भक्ति कर रहे हो, हम कैसे भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति में क्या प्रॉब्लम है, हमारी भक्ति में क्या प्रॉब्लम है। त्रिलोक गोस्वामी ने एक बुक लिखी है उपदेशामृत, उसमें 6 तरीके बताए हैं संग करने के, इनको आप नोट कर सकते हैं कि कैसे डिवोटी एसोसिएशन हम कर सकते हैं। 6 विधियां हैं। ददाती प्रतिगृहणाति, ददाती यानी देना, प्रतिगृहणाति यानी लेना, कि डिवोटीज को गिफ्ट देना चाहिए, डिवोटीज से गिफ्ट लेना एक्सेप्ट करना चाहिए। ददाती प्रतिगृहणाति, ये डिवोटी एसोसिएशन में आता है। ददाती प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति मतलब अपने हार्ट की बातें उनसे शेयर करनी चाहिए, पृच्छति यानी उनके बारे में हमें पूछना चाहिए। ये डिवोटी एसोसिएशन का तरीका है। ददाती प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैवम, यानी उनको प्रसाद खिलाना चाहिए और उनका दिया हुआ प्रसाद खाना चाहिए। 6 काम हमें करने हैं डिवोटी एसोसिएशन में। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, उनके मन की बात सुनना, अपने मन की बात सुनाना, उनको प्रसाद देना और उनका दिया हुआ प्रसाद लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैवम षड्विधि प्रीति वर्धनम। ये 6 विधियां अगर हम आपस में भक्तों के संग में पालन करते हैं तो हमारा भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ता है, और भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो नेचुरली भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डिवोटी एसोसिएशन में ये सारी चीजें करने के लिए हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। जब हम लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर से जुड़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ते हैं, तो भी हमारे डिवोटी फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनसे हम ये सब बातें करते हैं। मंदिर में फेस्टिवल्स होते हैं, मंदिर में यात्राएं होती हैं, तो ये सब इसीलिए होती है जिससे कि हम भक्तों का संग कर सके। ये स्पेशल चीज है जो हमें इस्कॉन या हरे कृष्णा आंदोलन दे रहा है। ऐसे तो हम सबको पता है कि माला करनी चाहिए, ये प्रश्न बार बार आता है कि इतना सब करने की जरूरत है क्या? अगर हम सब घर में बैठ के सिर्फ माला कर ले तो क्या नहीं चलेगा? प्रॉब्लम ये है कि हम सब, हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर हम ये सोचे कि हम घर में बैठ के माला कर ले तो भक्तों का संग नहीं करें, मंदिर नहीं जाए, कोई क्लास नहीं अटेंड करें, प्रभुपाद के लेक्चर नहीं सुने, तो माला भी छूट जाएंगी। ये पक्की बात है, प्रैक्टिकली देखी हुई बात है कि आज हम 1 माला स्टार्ट करेंगे, 2 माला स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लगेगा कि अरे टाइम नहीं मिल रहा है, 2 से 1 कर लेते हैं, 1 से फिर लगेगा कि आज नहीं, ऑल्टरनेट डे पे 1 माला कर लेते हैं, 1 दिन छोड़कर, फिर लगेगा 1 दिन तो छोड़िए, अब 2 दिन छोड़ देते हैं माला, क्या फर्क पड़ता है, फिर छूट ही जाएगा। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये नहीं रहेगा तो भक्ति में आगे बढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो जिनके अंदर नेचुरल डिवोशन है, जो ऑटोमेटिकली जिनकी हार्ट में प्रेम है भगवान के लिए, उनके लिए पॉसिबल है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि भक्तों का संग की जब हम बात करते हैं तो भक्तों की भी 3 कैटेगरीज बताई गई हैं हमें। देखो कितना टेक्निकल है ना, हम सब कितना सोचते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है, भगवान को याद करना, बस यही भक्ति है। लेकिन हमारे आचार्यों ने कितना डिटेल बताया है भक्ति के बारे में। जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे ना, मजा आता जाएगा कि अच्छा ये भी बातें हम पता ही नहीं थी हमें। भक्तों में भी 3 श्रेणियां बताई गई, 3 कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज। कौन सी है 3 श्रेणियां भक्तों की? तनिषा, कौन सी 3 कैटेगरीज है? उत्तम, कनिष्ठ और मध्यम। हाँ, वेरी गुड। उत्तम अधिकारी या उत्तम भक्त, मध्यम भक्त या मध्यम अधिकारी, और तीसरा कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ,
तो सबसे पहले हम कनिष्ठ यानी जो सबसे लोअर लेवल पे हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। तो ये भक्त तो है। कनिष्ठ मतलब वो लोग जैसे अभी हम लोग हैं एक तरह से कनिष्ठ होते हैं, जिनको भगवान में श्रद्धा है, भक्तों में भी जिनको श्रद्धा है, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है भक्ति के बारे में। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि कोई इधर की बातें आके बोलेगा तो इधर मुड़ जाएंगे, उधर की बातें आके बोलेगा तो उधर मुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी वो फर्म फेथ नहीं है, अभी उतना दृढ़ता नहीं है। और दृढ़ता इसलिए नहीं है क्योंकि शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। और जैसे अभी वो पिक्चर आई ना आदि पुरुष, आदि पुरुष में क्या क्या दिखा है रामायण का, मैंने देखी नहीं है, सुना है। तो जो कनिष्ठ लेवल पे होंगे ना वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हाँ रामायण ऐसी ही होती होगी, भगवान राम ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे, हनुमान जी ऐसी ही बातें करते होंगे, क्योंकि शास्त्र का कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे ही वो दूसरी पिक्चर वो केरला स्टोरी, केरला स्टोरी में क्या होता था, वो लड़की जो थी, मैंने देखी नहीं है पर जितना सुना है उसके आधार पे बता रही हूँ कि वो उसमें जो लड़की थी उसके रूममेट उसको आके बता बोलते थे तुम्हारे भगवान ऐसा करते, तुम्हारे भगवान वैसा करते। वो उसको थोड़ा श्रद्धा तो था भगवान में, लेकिन शास्त्र का ज्ञान जरा भी नहीं था। तो क्या हो गया कि वो पूरी तरह से ही डाइवर्ट हो गई, उसने तो अपना पूरा जो पूजा पाठ, जो भगवान की जिस विधि से पूजा करती थी उसको ही छोड़ दिया। तो ये कनिष्ठ होते, कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। सेकंड लेवल पे आते हैं मध्यम अधिकारी या मध्यम भक्त। ये वो लोग होते हैं जिनको भगवान में श्रद्धा है, भक्तों में श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा है, पक्की श्रद्धा, और शास्त्रों का भी ज्ञान है इनको, शास्त्रों का भी अच्छा खासा ज्ञान है। तो इनका आराम से श्रद्धा हिलता नहीं है। जैसे इनसे कोई बात करेगा तो ये एक बार सोचेंगे कि क्या प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, नहीं बोला तो मतलब ये गलत है। जैसे कोई बोले कि आप कभी कभी प्याज लहसुन खा सकते हो, क्योंकि प्याज लहसुन क्या है, प्याज तो सब्जी है ना, भगवान ने तो बनाई है ना, जब भगवान ने प्याज बनाया तो प्याज खाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। या चाय, चाय के लिए बैठे हैं सब लोग पी रहे हैं, आधे एक आध घूंट आप भी पी लोगे तो क्या चला जाए, और बीमार है सिर दर्द है तो चाय पी ही लेनी चाहिए। तो जो कनिष्ठ वाला होगा वो हिल जाएगा, मध्यम वाले को पता है, उसने सुना है, डिवोटीज से सुना है, प्रभुपाद के लेक्चर्स में सुना है, किताबों में पढ़ा है, अनियन गार्लिक नहीं खाना, तमोगुणी है, नहीं खा सकते मतलब नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, नहीं मतलब नहीं पी सकते। तो ये होते हैं मध्यम कोटि के भक्त। ये क्या करते हैं लेकिन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जीवों में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो उत्तम लेवल, जो इनसे अपर लेवल के डिवोटीज हैं, इनका ये संग करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। और जो कनिष्ठ लेवल के, जो इनसे लो लेवल के हैं अभी, जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, उन पर ये करुणावश इन्हें भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में ज्ञान देते हैं। तो ये हो गया हमारे मीडियम, जो बीच की सीढ़ी पे आ रहे हैं। और सबसे ऊपर जो होते हैं, जिनको उत्तम अधिकारी या उत्तम भक्त या महाभागवत कहा जाता है, वो डिवोटीज होते हैं जिनका ऑब्वियसली भगवान में पक्की श्रद्धा है, शास्त्रों में पक्की श्रद्धा है, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी और है कि सारे ही जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे ना, हमसे कोई कह दे कि अभी मेरे सामने जैसे ये दीवार है, इसमें भगवान दिख रहे हैं क्या, मुझे मुझे तो नहीं दिख रहे एक्चुअली नहीं दिख रहे। या हम दूसरे जीवों के साथ घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हमें तो नहीं सब में भगवान के दर्शन हो रहे। जो महाभागवत होते हैं उनको हर एक जीव में भगवान के दर्शन होते हैं, तो उनकी करुणा सबके प्रति होती है, वो हर एक जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, और वो हर एक जीव को मानते हैं कि अरे ये तो भगवान के दर्शन मुझे इसके अंदर हो रहे हैं, तो मैं इससे भी निम्न कोटि का हूँ। उनका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि वो हर एक जीव से अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं कि अरे ये तो भगवान बैठा है इसके अंदर। हाँ, लेकिन जब प्रचार करने की बात आती है, जब हम बात करते हैं कि प्रीचिंग करनी है, तो प्रीचिंग करने के लिए वो लोग भी नीचे के स्तर पे आते हैं
क्योंकि प्रीचिंग करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन। प्रीचिंग करने के लिए पता मतलब देखना पड़ता है कि कौन है जो हमसे नीचे के लेवल पे हैं, उनको हम करुणावश भगवान के बारे में बताएं। आउट ऑफ कंपैशन वी टेल पीपल कि अच्छा भगवान के बारे में आप जानोगे तो आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। अधिकारी जैसे नारद मुनि की एक स्टोरी बहुत फेमस है, मृगारी की कथा सुनी है ना आपने? किसने सुनी है मृगारी की स्टोरी? ज्योति ने सुनी है। बहुत फेमस स्टोरी है, छोटी सी बुक भी है स्पेशल प्रभुपाद ने जो पब्लिश की थी। बहुत शॉर्ट में बता रहे, मृगारी एक शिकारी था और वो जानवरों को आधा मरा हुआ छोड़ देता था। नारद मुनि ने जब ये देखा कि ये तड़पते हुए जानवरों को देख के इसको मजा आता है, तो नारद मुनि ने उसको प्रश्न किया कि तुम ऐसे क्यों छोड़ते हो जानवरों को, या तो पूरा ही मार दो तुमको मारना है तो मृगारी ने कहा मुझे तो यही यही सीखा है मैंने बचपन से, मुझे और कुछ आता ही नहीं है, इसी तरह से मैं अपने पेट का पालन कर रहा हूँ। लेकिन नारद मुनि जैसे जो भक्त होते हैं ना, उनका थोड़ा सा संग लेते ही व्यक्ति की चेतना परिवर्तित हो जाती है, जो शुद्ध भक्त है। तो ये मृगारी जो इतना शिकारी था, इतने सालों से जो ये काम कर रहा था, नारद मुनि के थोड़ा सा संग में आते ही इसके हार्ट में चेंज आया। इसने कहा आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम खाने पीने की चिंता मत करो, मैं उसका इंतजाम करवा दूंगा, तुम अब से जानवरों को मत मारो और अपना सारा जो तुमने पैसा इकट्ठा किया वो सब इधर दान में दे दो और बैठकर भगवान का नाम लो। उसने वैसा ही किया, भगवान का नाम लेने लगा एक जगह बैठ के गांव में। तो बड़ा फेमस हो गया कि अरे ये शिकारी था अब ये भक्त बन गया। और जैसे आज की डेट में अगर हम माने कि दाऊद इब्राहिम सडनली इस्कॉन डिवोटी बन जाए तो कितना फेमस हो जाएगा। सब लोग कितना उसको पूछेंगे कि अरे पहले इतना बड़ा डॉन था अभी डिवोटी हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे लोग उसके दर्शन करने, उसके लिए खाने पीने का सामान लेने, चढ़ावा चढ़ाने आने लगे। तो खाने पीने की तो कमी ही नहीं रही उसके पास, इतना आता था कि वो अपना जितना चाहिए उतना लेके बाकी बांट देता था। बहुत साल बीत गए तो नारद मुनि ने एक बार अपने मित्र पर्वत मुनि से कहा कि आओ मैं दिखा के लाता हूँ मेरा एक शिष्य कैसा है। दिखाने के लिए जब आए तो पर्वत मुनि और नारद मुनि आए मृगारी के पास। मृगारी बैठा हुआ था, भगवान का नाम ले रहा था, दूर से उसने देखा कि मेरे गुरु आ रहे हैं अपने मित्र के साथ। तो वो चल रहा है पर रास्ते में चींटियां हैं, तो वो चींटियों से बचा बचा के चल रहा है अपने आप को कि कहीं कोई चींटी मर ना जाए इसके पैर के नीचे आके। तब नारद मुनि ने कहा ये देखो ये है भक्ति का और भक्तों के संग का प्रभाव, कि जो पहले जानवरों को तड़पता हुआ देख के जिसको आनंद आता था, अब वो एक चींटी को मारने में भी उसको उसके दुख दर्द का अनुभव हो रहा है। तो ये प्रभाव होता है उत्तम कोटि के भक्त का संग करने का। ऐसे जो भक्त है लेकिन प्रचार करने के लिए वो भी मध्यम वाले स्तर पे आते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि किसको भगवान का ज्ञान देना है, उसको वो लोग भगवान का ज्ञान देते हैं। क्योंकि अगर वो उत्तम लेवल पे ही रहेंगे, अगर वो ऐसा सोचेंगे कि हम उत्तम लेवल पे ही रहते तो उन्हें तो हर किसी में ही भगवान दिखेंगे, तो प्रचार करेंगे कैसे। ये 3 कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज हैं। तो हमें भी इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि अभी हम कनिष्ठ लेवल पे हैं, अभी हम लोग जो लेवल है ना हमारा, कि हम भक्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा भगवान में श्रद्धा है, बचपन से संस्कार है, पर वो श्रद्धा हमारी दृढ़ हो जानी चाहिए। और वो दृढ़ कैसे होगी, पक्की कैसे होगी? जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में भक्तों से सुनेंगे, जो हमसे सीनियर डिवोटीज है, हमसे जो ज्यादा एलिवेटेड डिवोटीज है, जो प्योर डिवोटीज है, उनसे हम जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना ज्यादा हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्र मतलब भगवद गीता, भागवतम, प्रभुपाद के जो और बुक्स लिखे हैं वो जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, जितना भक्तों का संग करेंगे, उतना ही हमारा लेवल भी भक्ति में आगे बढ़ेगा। और भक्ति में आगे बढ़ेगा तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शुद्ध होगी तो मरने के टाइम भी हम प्योर कॉन्शियसनेस में रह पाएंगे, और फिर हम भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सिद्धि पथ है, दिस इज द पाथ ऑफ परफेक्शन। ये जो रास्ता है ना, कि हम प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, चेतना की शुद्धि कर रहे हैं, ये रास्ता हमको
हरे कृष्णा आंदोलन दिखा रहा है। ISKCON is showing us this path of perfection. इस पे चलना हमारा काम। हरे कृष्ण। आई बात समझ में? कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। आई बात समझ में। आई अच्छा हरे कृष्णा। यस ज्योति। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे पूछना था कि गुजरात में ना स्वामी नारायण जी के बहुत टेम्पल्स होते हैं, तो क्या स्वामी नारायण भगवान के कोई अवतार में तो नहीं आते, तो ये कौन है? हमें पता चल जाता है उनकी टीचिंग से ज्योति। स्वामी नारायण काफी काफी फेमस हो रहे हैं, तो हमें प्रामाणिक का ज्ञान, पहली बात हमें खुद पता होना चाहिए, तब हम दूसरे को जज कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। तो स्वामी नारायण के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि वो भगवान के अवतार थे, बाई चांस अगर हम मान भी लें कि वो बातें ठीक थी, पर उनका जो टीचिंग्स हुए वो तो प्रामाणिक परंपरा के अनुसार नहीं हुए। कोई भी प्रामाणिक परंपरा हमको सीधे कृष्ण से ही जोड़ेगी, ये सबसे बड़ा सिंबल है। कोई भी प्रामाणिक परंपरा हमको ये नहीं कहेगी कि आप बस इन्हीं की पूजा कर लो, इसके आगे आपको कृष्ण से कोई लेना। कृष्ण मतलब विष्णु तत्व जो भी है, कृष्ण हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, नरसिंह भगवान हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं। तो वो उनके जो टीचिंग्स है ना, वो शास्त्रों के अनुसार है ही नहीं। तो इसीलिए हमको क्लियर हो जाता है कि उनके बारे में जो बातें सुनने में आती है। उनके बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं ना, अक्षरधाम मंदिर बहुत फेमस है, गुजरात में भी जी है माता जी। अक्षरधाम, यहाँ पे भी बहुत फेमस है अक्षरधाम टेम्पल। और अपनी जो आर्टिस्ट्री है उनकी मंदिर बनाने की, उसके लिए वो ज्यादा फेमस हो रहे हैं। पर उनकी जो टीचिंग्स है वो डेफिनेटली बोनाफाइड नहीं है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है। ओके, और माता जी साईं बाबा भी नहीं है ना? साईं बाबा का पूरा एक टॉपिक है साईं बाबा। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ, तभी अभी हाथ नीचे कर ले, मुझे भी बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है कि साईं बाबा के बारे में कितने लोगों को लगता है कि वो भगवान है। हैंड रेज कर दीजिए, किस किस के मंदिर में साईं बाबा रखे हुए हैं, या अभी नहीं है पर पहले रखे थे, या कौन कौन साईं मंदिर जाता है? ज्योति के यहाँ रखे हैं, और किसी के यहाँ भी नहीं? मेरे भाई के यहाँ भी रखे हैं साईं बाबा। हाँ। माता जी मैं नहीं करती प्रे, पर लेकिन मम्मी पापा। मैं भी कॉलेज में थी तो नहीं पढ़ती थी, पुणे से पास शिरडी ही पड़ता है, तो मैंने भी बहुत चक्कर काटे हैं शिरडी में, तब मुझे पता नहीं था। शिरडी साईं बाबा का बड़ा आ, मैंने भी किया है भक्ति। तो साईं बाबा के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है कि वो तो हमारे वैदिक जो प्रणाली है ना, उसमें एक तो भगवान होते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जो कृष्णा विष्णु तत्व है। ये हम एक पूरा टॉपिक लेंगे कभी हुई गॉड पे। उसके बाद आते हैं देवी देवता। देवी देवता में हमारे जैसे इंद्र देव हो गए, चंद्र देव हो गए, हमारी दुर्गा देवी हो गई, गणेश जी हो गए, ये सारे देवी देवता आते हैं। फिर भगवान के कोई भक्त होते हैं, जैसे हनुमान जी हैं। तो ये वैदिक सिस्टम है। साईं बाबा तो इनमें से भी कहीं नहीं है। साईं बाबा इज नॉट गॉड फॉर श्योर, ही इज नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। साईं बाबा भगवान नहीं है। साईं बाबा वैदिक प्रणाली के अनुसार देवी देवताओं में भी नहीं आते हैं, और वो यहाँ तक कि भक्तों में भी नहीं आते हैं। भगवान के जैसे महान भक्तों की हम चर्चा करते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनमें भी नहीं आते हैं। साईं बाबा के बारे में ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि वो एक चमत्कारी व्यक्ति हुए थे, जिन्होंने छोटे काफी कुछ चमत्कार दिखाए और बाद में वो पिक्चर बन गई। तो जैसे मैंने बताया था, एक ऐसी देवी है जिनका जन्म पिक्चर से हुआ है। कौन सी है वो देवी? संतोषी माता। संतोषी माता। संतोषी माता। साईं बाबा भी ऐसे ही एक भगवान बन गए हैं, जो कि पिक्चरों से और टीवी सीरियल से बने।
तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ चमत्कार किए, पर ऐसे छोटे मोटे चमत्कार तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में लाखों लोग कर लेते हैं, लाखों योगी होते हैं। भूत और ये देखे किसी को कोई चीज हवा में से प्रकट कर देते हैं। आजकल बागेश्वर धाम भी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम भी कर रहे हैं, बागेश्वर धाम, लेकिन अपने आप को भगवान नहीं बोल रहे अभी तक, तो ऐसा उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भगवान की कैटेगरी में रख दिया है। साईं बाबा के प्रॉपर मंदिर बन रहे हैं, उनकी आरतियां हो रही है, उनकी साईं चालीसाएं लिखी जा रही हैं और लोग उसको बड़ा सुंदर, यहाँ तक कि साईं बाबा के तो व्रत रख रहे हैं। साईं बाबा उस पंथ से आते हैं जहाँ पे कोई चालीसा पढ़ी नहीं जाती, जहाँ पे मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, पर साईं बाबा की अब लोग मूर्तियां बना बना के चालीसाएं पढ़ रहे हैं और व्रत रख रहे हैं, आरतियां कर। डेफिनेटली बोनाफाइड नहीं है साईं बाबा। ठीक है ज्योति। माता जी एक और क्वेश्चन था, ये जो जैन धर्म में दीक्षा होती है तो ये सही है क्या? क्योंकि गुजरात में अगेन बहुत सारे लोग हैं जो व्हाइट क्लोथ में घूमते हैं, लड़कियों की भी दीक्षा हो जाती है और मतलब बहुत सन्यासी वाले लेवल की होती है। जैन धर्म जो भगवान महावीर जैन हुए हैं वो प्रामाणिक व्यक्ति तो है, उनका डिस्क्रिप्शन आता है। उसके बाद उनका भी एक शिष्य परंपरा चल रहा है, जिसमें अब कितना कितना ऑथेंटिक है इसका मुझे नॉलेज नहीं है। तो जो उनके यहाँ दीक्षा होती है वो उनके जो ग्रंथ है उसके अनुसार होती है। हमारा ये बात तो फॉर श्योर है कि वो 4 प्रामाणिक संप्रदायों में से नहीं आते हैं। तो हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो सीधे भगवान से ज्ञान आना चाहिए, वैसा ज्ञान तो डेफिनेटली जैन धर्म में नहीं है। पर हाँ, उनकी यहाँ जो दीक्षा होती है वो हमें काफी सतोगुण की तरफ लेके जाने वाली होती है। मतलब जैन धर्म में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसा मैंने धर्म वाला जो हमारा लास्ट टॉपिक था ना उसमें चर्चा किया था इस बात का कि अल्टीमेटली तो सारे रिलीजन्स जो हैं वो बात कहते हैं कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। और इसके अलावा की जो बातें हैं ये सारी बातें अलग अलग धर्म की नहीं है, धर्म तो एक ही है, भगवान की सेवा करना। पर हाँ, अलग अलग लेवल्स के और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग फेथ बना दिए गए। तो वो फेथ जो जैन फेथ है ना, वहां पे जो बातें हैं वो डेफिनेटली सतोगुण की तरफ लेके जाने वाली है। कि आपको वो प्याज लहसुन भी नहीं खाने की बात होती है, वहां पे अहिंसा की बात होती है, और बहुत स्ट्रिक्ट तपस्या की बात होती है, बहुत सारे नियम पालन की बात होती है। पर तो माता जी फिर वो तो मुक्ति की बात करते हैं एंड में, मतलब व्हाइट क्लोथ फिर मर्ज हो जाना। उनका जो है ना वो कुछ शून्यवाद जैसा कह सकते हैं कि वो पुनर्जन्म में शायद जैन धर्म का विश्वास मेरे ख्याल से नहीं है। मुझे पढ़ना पड़ेगा जैन के बारे में डिटेल में। पर हमारा जो पॉइंट है कि हम बात कर रहे हैं कि सीधे भगवान से कनेक्ट होने वाला नॉलेज, तो वैसा नॉलेज वहां पे नहीं है, पर बहुत हाई लेवल ऑफ सतोगुण की तरफ लेके जाने वाला नॉलेज है। दीप्ति माता जी जी मैं और ये बताऊं कुछ? ब्रह्मा दीदी वो अवतार में भी तो आते हैं महात्मा, वो भगवान बुद्ध एक अवतार में ऋषभ 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 हाँ ऋषभ बुद्ध देव। का भी अवतार। भगवान बुद्ध अलग है और भगवान जैन अलग है। महावीर जैन जो है ना, उनका वर्णन तो आता है भागवतम में, उनका वर्णन आता है, ऋषभ देव की कथा आती है। तो ऋषभ देव की कथा में वर्णन आता है कि जो जैन पंथ है वो स्टार्ट वहीं से ही हो गया। ऋषभ देव जो है वो 24 तीर्थंकरों में से आते हैं पहले वाले, और उनके बाद 24 उनके तीर्थंकर हुए। तो डेफिनेटली प्रामाणिक है जैन धर्म, प्रामाणिक धर्म है, पर उसका लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो भी भगवान से कनेक्ट होने की बातें कर रहे हैं, पर उतना क्लैरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं जितना क्लैरिटी के साथ हम बात कर रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में सीधे भगवान से परंपरा आ रही है। उन्होंने भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने आगे कई शिष्यों को दिया, और फिर अभी प्रभुपाद तक ये नॉलेज आया। और सीधी बात है जहाँ पे कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ये बातें जैन धर्म में डेफिनेटली नहीं है।
दीप्ति जी, मैं बोलूं? हाँ जी। इन लोगों के प्रवचन मैंने सुने हैं, तो उसमें राम कृष्ण राधा इन सब का वर्णन करते हैं ये लोग। ये सबकी चर्चा करते हैं, पर ये इस बुद्धि से नहीं करते कि हमें इनसे ही जुड़ना है। माता जी फिर महावीर जैन विष्णु तत्व में आते हैं? महावीर जैन, अभी इसके बारे में ना ज्योति एक डिस्प्यूट है कि ये जो जैन जिसको बात करते हैं महावीर जैन की, ये वही वो वाले जैन है, ये वही व्यक्ति हैं जो ऋषभ देव की कथा जिनकी आती है भागवतम में, या नहीं? तो विष्णु तत्व तो डेफिनेटली नहीं है ज्योति। अगर ये विष्णु तत्व होते तो फिर जो परंपरा निकली होती वो भी प्रामाणिक परंपरा में ही काउंट हो जाती, और वहां पे सीधे भगवान का डिस्क्रिप्शन आ रहा होता। तो जैन के बारे में जो कथा है ना भागवतम में, वहीं पे ऐसा वर्णन आ जाता है कि ये चीट करने के लिए बनाया गया था। इसकी पूरी कथा भागवतम में आती है कि वास्तव में जो जैन धर्म बना वो तभी उन्होंने चीटिंग किया था, कि दिखावे के लिए ऐसा कुछ किया कि यज्ञ जो है ऋषभ देव के वो सक्सेसफुल ना हो पाए, इसलिए इंद्र ने ऐसा रूप धारण कर लिया कि नकली योगी बन गए। कुछ इस तरह से कथा है, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर वो विष्णु तत्व नहीं है, वो भगवान नहीं है जिनसे कोई परंपरा स्टार्ट होके जैनियों की चली आ रही है। ओके माता जी और ये ब्रह्मा कुमारी और जैन अलग है ना? हाँ, ब्रह्म कुमारी अलग है, जैन अलग है। ब्रह्म कुमारी तो, जैन तो मैंने जैसे कहा कि शास्त्रों में है, इसका वर्णन भागवत में आता है, पर ब्रह्म कुमारी तो कहीं भी कोई वर्णन नहीं, उनका कंसेप्ट तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है माता जी। तनिषा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स में एक बार सुना था कि जो भी हमें किसी भी भक्ति से रिलेटेड किसी भी चीज में हम थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं तो माया हमें उसी समय उस चीज से गिरा देती है, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो फिर मैं इससे कैसे बचूं कि मैं जिस चीज के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज को ना माया गिराए? क्योंकि जब भी मैं किसी चीज में अच्छा होना चाहता हूँ तो खुद को फील आती है कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, और फिर मतलब मैं गिर जाता हूँ उससे। हरे कृष्ण। फिटनेस मेंटेन करने पे इतना ध्यान देना होता है कि हमारी जो चेतना होती है ना, प्रभुपाद जब हमें वार्न करते हैं कि माया कैन चीट अस एनी टाइम, माया कभी भी हमको अटैक करके हमें नीचे गिरा सकती है। तो प्रभुपाद ये वार्निंग देते हैं कि हमें हमेशा बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि हमारा चेतना जो है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान से कनेक्ट रहनी चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे होता है कि हमें मान लो लगने लगा कि हम बहुत अच्छे चैंटिंग कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा रीडिंग कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे डिवोटी बन रहे हैं, हमारी भक्ति अच्छी चल रही है, या फिर मान लो कि हम बहुत अच्छा स्टूडेंट बन गए, तो हमें एट ऑल टाइम से जानना चाहिए कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये जो कुछ भी हम अच्छा कर रहे हैं ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान हमारे थ्रू करवा रहे हैं। और जब कोई गड़बड़ हो तो वो हमें गलतियां अपनी ओन करनी चाहिए कि हाँ ये मिस्टेक हुई है, मेरी गलती है। पर जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, अगर हमारी चैंटिंग अच्छी हो रही है, हम अच्छे डिवोटी हैं, हम घर में अच्छा कर रहे हैं, दैट इज नॉट आर क्वालिफिकेशन, वो हमारी योग्यता की वजह से नहीं हो रहा है। और ये डर हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए कि अगर हम बहुत केयरफुली अपनी साधना नहीं प्रैक्टिस करेंगे, माला अगर नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर्स नहीं सुनेंगे, प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तो हम कभी भी वो लेवल से नीचे आ सकते हैं। जो हेल्दी फियर है ना, जैसे जब हम गाड़ी भी चलाते हैं या जब हम कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो हम बहुत केयरफुली करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो वो डेंजरस हो सकती है। तो वही उसी तरह का केयरफुल एटीट्यूड हमें भक्ति में भी मेंटेन करना होता है, और हमेशा ये जानना होता है कि जो भी पॉजिटिव है, जो भी क्वालिफिकेशन है हमारी, वो भगवान की कृपा की वजह से ही है, हमारा कोई रोल है ही नहीं उसके अंदर। तो चांस ऑफ फॉल डाउन कम हो जाता है हमारा। ओके माता जी, मैं ऐसे ट्राई करूंगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। नीतू माता जी का लास्ट क्वेश्चन लेके हम एंड करते हैं सेशन। नीतू माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये भगवान किसे कहते हैं? जो विष्णु तत्व है उनको भगवान बोलते हैं क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए हम पूरा एक टॉपिक लेंगे नीतू माता जी, बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि ईश्वर को जानने की विधि मेरे ख्याल से अगले टॉपिक में कुछ क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज हम पूरा एक टॉपिक ही इस पे लेते हैं, भगवान कौन है। भगवान का डेफिनेशन दिया गया है शास्त्रों में कि जिनके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में हो, और उसके बाद फिर आता है कि शास्त्र किनको भगवान बताते हैं। तो सिंपल वर्ड में तो आपने सही कह दिया कि जो विष्णु तत्व है, जो भगवान कृष्ण है और उनके विस्तार है, वो भगवान है। अभी एक लाइन का आंसर इतना ही है, डिटेल में हम पूरा एक सेशन करेंगे इसके ऊपर। तो हनुमान जी को माता जी भगवान नहीं बोल सकते? शिव जी को? शिव जी, हनुमान जी, शिव जी का पोजीशन अलग है, शिव जी का एक अलग तत्व, तत्व एक वर्ड है। जब हम शास्त्रों के को पढ़ते हैं ना, तो एक शब्द आता है तत्व। तत्व मतलब होता है कि हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या, हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। तो जैसे हम जितने भी लोग हैं, हम सबको कहा जाता है जीव तत्व, कि हम सब आत्मा है, जीव है। एक दूसरा तत्व होता है शिव तत्व, वो अलग है, वो तत्व ही अलग है, वो ना तो विष्णु तत्व है ना वो जीव तत्व, वो शिव तत्व एक आता है। तीसरा आता है शक्ति तत्व। शक्ति तत्व यानी भगवान की जो एनर्जीज है, दुर्गा देवी हो गई, राधा रानी हो गई, ये शक्ति तत्व। चौथा वर्ड है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व यानी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और इनके जो जितने भी एक्सपेंशन है, जितने भी अवतार हैं। तो अब हम बात करें तो शिव जी की, शिव जी एक अलग तत्व है। वो ना तो पूरी तरह से भगवान है, ना वो जीव तत्व है। लेकिन हनुमान जी जो है, हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, पर वो जीव तत्व में ही आते हैं। देवी देवता जितने भी हैं, चाहे इंद्र हो, इवन ब्रह्मा जी भी हो, इवन ब्रह्मा जी तक हो, चंद्रदेव हो, जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी होंगे, सारे के सारे जीव तत्व में आते हैं। ये जीव है, लेकिन ये बहुत एलिवेटेड जीव है, ये हमसे मतलब करोड़ों 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 गुना ऊपर है। इन्होंने इन्होंने इतना सिद्धि प्राप्त कर ली कि अब ये उस पोजीशन पे है। ठीक है, तो टेक्निकली बात करें तो ये विष्णु तत्व भगवान नहीं कहे जाए। दीप्ति जी, हमने पढ़ा है कि देवी देवता है वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये ईश्वर की मांग करें तो वो उसमें सहायता करेंगे। ये टॉपिक आएगा कि देवी देवता क्या दे सकते हैं हमें और भगवान हमें क्या दे सकते हैं, भगवान का लेवल क्या है, देवी देवताओं का लेवल क्या है। तो एक पॉइंट जैसे सुषमा माता जी ने बोला कि देवी देवता हमारी जो मटेरियल नीड्स है उनको पूरा कर सकते हैं, पर भगवान हमें मुक्ति दे सकते हैं, भगवत धाम हमें ले जा सकते हैं। तो हनुमान जी माता का जी, कल ही पूछ रहे थे, तो भगवान और जी जी बोल। हनुमान, भगवान और ईश्वर एक ही शब्द है माता जी? हाँ, भगवान और ईश्वर एक ही शब्द है। ओके। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता में आता है कि ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर जो है वो कृष्ण ही है, अनादिरादिर गोविंद, ये अनादि है, इन गोविंद जो है वही अनादि, इनसे ही सारा विश्व प्रकट होता है। जी माता जी। ठीक है, सर्व कारण ठीक है कारण। माता। तो माता जी इस पे हम पूरा एक टॉपिक, पूरा एक सेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, भगवान कौन है। ठीक है माता जी। ठीक है लेकिन माता जी, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट टॉपिक यही ले लेते हैं, भगवान कौन है। उसके बाद हम ये 7th वाला टॉपिक। माता जी, मोनिका। मैं इस चीज पे एक चीज बोलना चाहूंगी। जैसे अपन डिस्कशन कर रहे हैं ना कि देवी देवताओं का हनुमान जी है या नहीं है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो शिव जी हैं वो तो स्वयंभू हैं, उनके ना तो माता है ना कोई पिता है, वो तो खुद से ही प्रकट हुए हैं, उनका तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जैसे आप इंसान हैं या फिर और भगवान हुए, उन सबके माता है पिता है,
जो शिव जी के तो नहीं है, वो तो स्वयंभू है। तो उन्होंने तो खुद से ही मेडिटेशन करके, या आप कह लो बहुत ही पीक पॉइंट पे जाके मेडिटेशन किया है, तो वो एक अलग लेवल हो जाता है। और जैसे जो देवी देवता है, जो अपन कह रहे हैं ना कि अपन उनकी पूजा करते हैं और अपन उनको मान लेते हैं, मुझे लगता है वो डेमी गॉड की कैटेगरी में आते हैं। कि मतलब उन्होंने सिद्धियां ले ली हैं और वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो इंसानों की विश तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान है वो उनसे कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। तो मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि अगर आपकी पूजा में इतनी ज्यादा निष्ठा है, आपकी पूजा में इतनी ज्यादा ताकत है, तो भगवान डेमी गॉड और आप में कोई फर्क नहीं करेंगे। आप उनसे ज्यादा भी ऊंचे स्तर पे चल जाते हो, ऊपर के वाले के और करीब हो जाते हो। क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि आप डेमी गॉड बनो या आप क्या बनते हो, आप जहाँ हो वहां रहो, लेकिन आपकी निष्ठा और आपके अंदर जो आप अच्छा कर सकते हो किसी के लिए, आप वो करो। तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा सुपीरियर है। मोनिका ने जो बातें बोली, इसमें दो पार्ट्स है। पहला पार्ट तो शिव जी वाला पार्ट। तो मोनिका, तुमने जो शिव जी के बारे में पढ़ा है वो किसी प्रामाणिक ग्रंथ से पढ़ा है क्या? किसी ऑथेंटिक बोनाफाइड बुक में से पढ़ा है, या किसी ऑथेंटिक, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि जब भी हम भगवान के बारे में बातें करते हैं तो सबसे पहली पॉइंट हमें ये देखनी चाहिए कि हमने जो बातें सुनी है ना वो कहाँ से सुनी है। पूरा लेक्चर ही अभी इस पे निकल गया मेरा। क्योंकि भगवान के बारे में या देवताओं के बारे में या शिव जी के बारे में आजकल हर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। व्हाट्सएप पे हजारों मैसेजेस चल रहे हैं। तो जब भी हम कोट करते हैं, रूल ऑफ द थंब इज कि हमने वो चीज कहाँ से सुनी है, और जहां से सुनी है क्या वो सोर्स प्रामाणिक है। तो तुमने जो शिव जी के बारे में सुना है कि शिव जी स्वयंभू है, उनके कोई माता पिता नहीं है, उन्होंने खुद मेडिटेशन किया, ये किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं आता। भागवतम में शिव जी की उत्पत्ति का पूरा एक चैप्टर है जहाँ पे बताया है कि शिव जी कब प्रकट हुए थे। शिव जी उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के भौहों के मध्य से, तो ब्रह्मा जी को शिव जी का पिता माना जाता है। ये पूरी घटना का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है कि ब्रह्मा जी नाराज हो गए थे अपने बेटों पे, चार कुमारों पे, तो उनकी क्रोध से शिव जी की उत्पत्ति हुई। और शिव जी जो है वो शास्त्र कहते हैं कि परम वैष्णव है। शिव जी ने कोई अपने आप मेडिटेशन नहीं किया। शिव जी परम वैष्णव की कैटेगरी में आते हैं। और शिव तत्व की जो हम बात कर रहे हैं, शिव तत्व एक एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट लाइक भगवान है बट भगवान नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस, दूध और दही का एग्जाम्पल शास्त्रों में आता है कि शिव जी जो है वो दही के समान है और भगवान दूध के समान है, दूध से दही बनता है। तो शिव जी ने कोई ऐसा स्वयं वाला मेडिटेशन नहीं किया। शास्त्र कहता है कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, यानी वो निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात देवी देवताओं वाली आई, तो देवी देवताओं के बारे में भी श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक आते हैं। जो भी हम बातें कर रहे हैं, मैंने बोला ना कि टीवी में बहुत सारी बातें आएंगी, व्हाट्सएप मैसेजेस में बहुत सारी बातें आएंगी, इवन टीवी पे जो कथाकार है ना वो भी बहुत सारी बातें कहेंगे। पर रूल ऑफ द थंब ऑलवेज इज कि हम किसको कोट कर रहे हैं। तो हम जो भी बातें कह रहे हैं वो भागवतम, भगवत गीता या और किसी प्रामाणिक ग्रंथ पे आधारित होनी चाहिए। देवी देवताओं के बारे में कहा गया कि देवी देवता जीव तत्व हैं। और तुमने जो पॉइंट बोला वो पॉइंट करेक्ट है कि हाँ, भगवान नहीं चाहते कि हम देवी देवता बने। भगवान के देवी देवताओं के बारे में कहा गया कि चाहे कोई ब्रह्मा जी के लेवल तक भी पहुंच जाए, आ ब्रह्म भुवना लोका करके श्लोक है गीता में, कि अगर हम पुण्य कर्म करेंगे, जैसे तुमने कहा ना अच्छे काम करो, अच्छे काम करो वाला वार्निंग है भगवत गीता में कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, दूसरों के लिए अच्छे काम, जैसे झूठ नहीं बोलना, दूसरों का दिल नहीं दुखाना, हमेशा अच्छे काम करना, पर उसमें सेंटर में भगवान नहीं, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर कृष्णा। ऐसे अच्छे काम हमें देवी देवता के लेवल तक ही लेके जाने वाले। रूल है कि अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें कोई अच्छा शरीर मिल जाएगा। अच्छे शरीर में हमें हो सकता है कि इंद्र का शरीर भी मिल जाए, हो सकता है हमें ब्रह्मा जी तक का शरीर मिल जाए। उसके लिए लेवल ऑफ अच्छे काम बहुत होना चाहिए। पर भगवत गीता वार्न करती है that we should not do पुण्य, we should not do पाप, we only have to do विकर्म, सॉरी अकर्म। अकर्म यानी
भगवान के लिए जो हम काम करेंगे, जैसे अगर हम कहते हैं कि जो बहुत कॉमन बात है, लोग कहते हैं ना किसी का दिल नहीं दुखाया, गरीबों की सेवा कर दी, किसी की मदद कर दी, ये सारे अच्छे काम काउंट होते हैं। तो ये भी हमें भगवान के पास नहीं लेके जा सकते। हमें सीधे 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 भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम लेना। सेवा करने का अब मतलब बस ये नहीं है कि मंदिर जा में ही बैठे रहना। कॉन्शियसनेस चेंज करना है, जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये चेतना डेवलप करना, ये पूरा एक बड़ा टॉपिक है। 8:30 हो गए तो इस पे डिस्कशन अभी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना अगर हम याद कर लें, आज के सेशन का सार है, समरी है मेरा पूरा, जो दो दो हमने सेशन डिटेल में लिए हैं, उसका कंक्लूजन अगर आप इतना भी याद रख लें कि हमें भगवान के बारे में जो भी बातें करनी है, दे शुड ऑलवेज बी फ्रॉम सम बोनाफाइड स्क्रिप्चर। व्हाट्सएप मैसेजेस पे आधारित नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा था, किसी कथाकार ने कहा था, पे आधारित नहीं होनी चाहिए। तभी हम वास्तव में भगवान के बारे में रियलिटी में जान पाएंगे। शिव तत्व का डिस्कशन डिटेल में, डेमीगॉड का डिस्कशन इस गॉड वाले सेशन में करेंगे। ठीक है मोनिका, तुम्हारा फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन अर्जेंट चाहिए तो तुम मेरे को व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ सकते हो। नहीं, मैंने तो सुनते आया तो मैंने ठीक है, मुझे लगा, मैंने बोला आज का सेशन हम लोग यही एंड करेंगे। मेरे पास 2 अनाउंसमेंट है। पहला अनाउंसमेंट तो है कि रथ यात्रा हमारी हम निकालने वाले हैं। कृष्णमयी माता जी हैं, राजा पार्क में रहते हैं, तो उनके जगन्नाथ डीटीज हैं और बहुत सुंदर से डीटीज हैं उनके, तो उनकी डीटीज के लिए वो रथ यात्रा वहीं आसपास के एरिया में निकालेंगे। राजा पार्क उनके घर के आसपास के एरिया में, घर का वो मैसेज मैंने ग्रुप शेयर कर दिया है। तो उसमें हमें सैटरडे को शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ उनके घर वाले लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। आसपास ही वो रथ यात्रा का रूट रहेगा, तो उसमें पार्टिसिपेट करें तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरी बात है, हमारा मॉर्निंग का भागवतम का सेशन चलता है। अभी कुछ दिन से हमने ब्रेक लिया हुआ था, हमारा 3rd कैंटो पूरा हो चुका है। 4th कैंटो हमें स्टार्ट करना था। 4th कैंटो पहले हम कल से शुरू करने वाले थे, पर अभी हम मंडे से ही करेंगे। और इसमें इस बार हम 4th कैंटो के एक एक चैप्टर का क्विज भी करेंगे, तो ज्योति हमारे लिए क्विज बना के देगी। तो ये क्लास हमारा मॉर्निंग में होता है, एवरी मॉर्निंग जूम पे ही होता है, सुबह 5 से 6:15 बजे तक। तो इसमें आप सब में सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं मॉर्निंग भागवत वाले क्लास में। इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो भी नए लोग हैं ना, जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, वो भागवतम पढ़ते जाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आता जाएगा। और क्योंकि हम नया स्कंद शुरू कर रहे हैं, तो आप में से सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। रूम पे बैठे बैठे सिर्फ सुनना है, सुबह 5:15 से 6:15 रीडिंग भी करनी है साथ में भागवतम का, और आगे क्विज के भी आंसर देने। और 2 नाम है मेरे पास, 2 नहीं 3 नाम है, ये स्पेशल नाम है। विजय चौधरी प्रभु जी, नीतू शेखावत माता जी, तनिषा, ये लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे हमारी भक्ति वृक्षा की क्विज के आंसर्स दे रहे हैं। भक्ति वृक्षा में हर बार हम लोग क्वेश्चंस चैप्टर के एंड में जो दिए हैं वो डालते हैं कि इसके आंसर भेजने हैं। तो ये तीनों लोग इतनी सिंसियरिटी के साथ क्विज अटेम्प्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई की बात है ये तीनों। विजय प्रभु जी ने इस बार, इसने लता माता जी इस बार आपने नहीं भेजा आंसर, है ना? माता जी मैंने भेज दिया हुआ है धर्म वाले का। धर्म वाले का भेजा ना आपने? इस वाला जो हमने लास्ट वीक, इसका मैंने आज अभी देखा, आज मतलब माता जी मैं बाहर आई हुई हूँ थोड़ा ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। मैं भेज दूंगी कल वाल को। हाँ इसमें लता माता जी भी रेगुलर भेजते हैं, वंदना माता जी का भी रेगुलर आता है मेरे पास नहीं, एक्चुअली प्रियंका के पास जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये टॉपिक की क्लैरिटी के लिए, और हर बार हमें ग्रुप पे पोस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल हमने शेयर किया है ना, हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहीं से ही पढ़ के इनका उत्तर देना है बस। उस पे ग्रुप पे नंबर शेयर किया हुआ है प्रियंका सक्सेना का, जो ये चेक करती है। तो जो लोग अटेम्प्ट करेंगे उनका ही बेनिफिट है इसमें, और जो लोग इतना रेगुलरली अटेम्प्ट करेंगे उनको प्राइज देंगे हम। भक्ति वृक्षा खत्म होने पर
उनके लिए स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। तो आज का सेशन हम लोग यही एंड करेंगे, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हे राम 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 हरे 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरि कृष्ण बोल। हरे 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 राम हरे राम। व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और सेशन कैसा लगा या कोई फीडबैक है, कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, मैसेज से बता सकते। एंड कर रही हूँ मैं जूम मीटिंग। हरे कृष्णा माता, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू।